बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। सेल साइकिल जो कि आपका चैप्टर है। आपको पता है कि आपकी बायो की बुक में सेक्शंस बने हुए हैं। सेकंड सेक्शन जो है आपकी बायो की बुक का नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी का वो है सेल बायोलॉजी, और उसमें जो आपने फोर्थ चैप्टर पढ़ा पूरा वो आपका था सेल के स्ट्रक्चर, सेल ऑर्गेनेलीज उसमें आपने पढ़ी। उसमें आपने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसमें आपने टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा। उसी सेक्शन का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका सेल साइकिल। फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था, जब आप ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा था कि सेल डिवीजन्स जो हैं दे आर आल्सो स्टडीड इन द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में जो है आप सेल साइकिल को भी पढ़ेंगे। अब व्हाट इज़ सेल साइकिल? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेल क्या है। थोड़ा सा इसे पीछे से जो पिछले चैप्टर को थोड़ा सा जो है दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम इसे देखें, व्हाट इज़ सेल, तो आप जानते हैं कि सेल जो है बेसिक यूनिट है। लेकिन कौन सा बेसिक यूनिट है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। बेसिक, स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि ज़िंदगी की जो बुनियादी इकाई है उसके फंक्शन की भी और उसके स्ट्रक्चर के लिहाज से भी जो बुनियादी इकाई है ज़िंदगी की वो है आपका सेल। सेल थ्योरी में फिर आपने पढ़ा कि द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द डिविजन्स इन प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कि नया सेल जो है, कोई भी सेल तब बन सकता है अगर पहले से कोई सेल मौजूद हो। पहले से जो सेल मौजूद होगा जिसे आप प्री एग्जिस्टिंग सेल बोलेंगे, प्री एग्जिस्टिंग सेल जो है वो डिवाइड करेगा तभी नया सेल जो है वो प्रोड्यूस हो सकेगा। यानी कि सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। चैप्टर में हमने पढ़ना है व्हाट इज़ सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या है? इट इज़ अ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स। उन तमाम इवेंट्स का, उन तमाम मराहल का, उन तमाम स्टेजेस का जो है एक सीक्वेंस, एक सीरीज़ जो है जिसके अंदर एक सेल के बनने से लेके, एक सेल जो है बना, कोई भी एक सेल है, फ़र्ज़ करें कोई एनिमल सेल की आप बात कर लें। एक एनिमल सेल बना है, उसके बनने से जब वो बना तो उसकी लाइफ स्टार्ट होगी। सेल के जैसे ही सेल बना उसकी लाइफ स्टार्ट होगी। अब सेल साइकिल आप किसे बोलेंगे कि सेल के बनने से लेके जितनी उसमें चेंजेस आएंगी, जितनी तब्दीलियाँ उसके अंदर आएंगी, जिन जिन मराहल से वो गुजरेगा, वो सारी की सारी तब्दीलियाँ उसके बनने से लेके जब वो डिवाइड करके एक से दो सेल बना देगा। प्रीवियस क्लासेस में जैसे आपने पढ़ा माइटोसिस, सेल डिवीजन, एक सेल जो है डिवाइड करके दो डॉटर सेल्स बनाता है। तो एक सेल के अपने बनने से लेके उसके डिवाइड करने तक का जो अमल है, उससे सारी जो दरमियान में तब्दीलियाँ आती हैं, उन सारी तब्दीलियों की सीरीज़ को आप बोलते हैं सेल साइकिल। अगर आप इसे डिफ़ाइन करें सेल साइकिल को, आप क्या कहेंगे? सीरीज़ ऑफ चेंजेस या इवेंट्स taking place from the time of production। यानी कि एक सेल जो प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ अ सेल until it reproduce मतलब वो एक से दो सेल बना दे। प्रोडक्शन से लेके प्रोडक्शन से रीप्रोडक्शन तक जितनी उसमें तब्दीलियाँ आनी हैं, जितने उसमें चेंजेस आने हैं, जितने इवेंट्स होंगे, दे आर ऑल कलेक्टिवली कॉल्ड एज सेल साइकिल। अब अगर आप देखें सेल साइकिल के फेजेस, तो सेल साइकिल में बेसिकली दो फेजेस हैं। एक तो आपका हो गया जो हम कह रहे हैं डिवाइड, जो सेल ने करना है, ठीक है। डिवाइड करने से पहले सेल ने अपने आप को डिवाइड करने से पहले अपने अंदर जो तब्दीलियाँ लेके आनी हैं, यानी कि हमारे पास दो फेजेस आ गए। एक को आप बोलते हैं इंटरफेज़ और दूसरे को आप बोलेंगे एम फेज़, या जिसे आप माइटोटिक फेज़ बोलेंगे, डिवाइडिंग फेज़।
डिवीजन फेज़ जो है। दो फेजेस सेल साइकिल के। इंटरफेज़, ये वो फेज़ है, वो स्टेज है जिसमें सेल ने क्या करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है। किसके लिए? डिवीजन के लिए। प्रिपरेटरी फेज़ है इंटरफेज़ जो है, ये प्रिपरेटरी फेज़ है, ये तैयारी का मरहला है, माइटोसिस की तैयारी। ठीक है, सेल बना, इंटरफेज़ में एंटर हो गया, माइटोटिक फेज़ में एंटर हुआ, डिवाइड करके दो बनाए, सेल साइकिल इज़ कंप्लीटेड। यानी कि सेल का बनना, उसके बाद उसमें इंटरफेज़ होना, उसके बाद उसमें डिवीजन होना, माइटोटिक फेज़ आना, ये है सेल साइकिल। दो फेजेस हैं सेल साइकिल के, इंटरफेज़ एंड माइटोटिक फेज़। अब अगर हम बात करें इंटरफेज़ की, कुछ लोग इससे बोलते हैं कि ये रेस्टिंग फेज़ है। रेस्टिंग यानी कि ये डिवाइडिंग फेज़ है और ये रेस्टिंग। नो, इट्स नॉट ट्रू। ये रेस्टिंग फेज़ नहीं है। बेसिकली सेल जो है आपका इंटरफेज़ के दौरान वो रेस्ट में हरगिज़ नहीं है, बल्कि इंटरफेज़ के दौरान जो है सेल बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी कर रहा है। हाई मेटाबॉलिक रेट होता है इंटरफेज़ के दौरान, हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। ठीक है जी, बड़ा हाई रेट होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का, मेटाबॉलिज्म है जो बड़ा हाई होता है इंटरफेज़ के दौरान। क्योंकि सेल जो है वो अपने आप को तैयार कर रहा है माइटोटिक फेज़ के लिए। अब इंटरफेज़ जो है उसे मज़ीद 3 सब फेजेस में डिवाइड किया गया है, जिन्हें आप कहते हैं, फर्स्ट वन इज़ G1 फेज़, सेकंड को आप बोल देते हैं S फेज़, और थर्ड को आप बोलते हैं G2 फेज़। ठीक है जी। G1, G स्टैंड्स फॉर गैप, फर्स्ट गैप, फुल फॉर्म इसकी है फर्स्ट गैप। S सिंथेसिस, और G2 जो है सेकंड गैप। G1 फेज़ जो है अगर आप देखें, क्योंकि ये सबसे पहले, अब आपके पास सेल जब बनेगा, एक सेल जब वो प्रोड्यूस होगा, प्रोडक्शन के फ़ौरन बाद वो एंटर हो जाएगा फर्स्ट गैप फेज़ में, G1 फेज़ में। प्रोडक्शन के बाद सेल का पहला काम क्या है, उसने ग्रो करना है, यानी कि सेल की ग्रोथ होगी सबसे पहले। तो फर्स्ट गैप जो है उसमें सेल जो है वो ग्रो करेगा, उसका साइज़ ग्रो करेगा, वो अपने ऑर्गेनेलीज जो हैं उसके अंदर उनका नंबर इंक्रीज़ करेगा, यानी कि इनकी तादाद जो है वो ज़्यादा करेगा। अब मैंने कहा कि वो ऑर्गेनेलीज की तादाद को ज़्यादा करेगा। यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि ऑर्गेनेलीज की तादाद को ज़्यादा करने का क्या मकसद है। ऑर्गेनेलीज की तादाद वो इसलिए ज़्यादा करेगा क्योंकि उसने डिवाइड करना है, तो 1 से 2 में डिवाइड करना है, मतलब उसके पास इतने ऑर्गेनेलीज तो होने चाहिए कि वो नेक्स्ट जो है वो 2 सेल बने तो उनमें ऑर्गेनेलीज की कमी ना आ जाए। तो फर्स्ट गैप जो है इसमें सेल क्या करता है, उसमें हाई मेटाबॉलिज्म है, सेल अपने आप को जो है तैयार कर रहा है। पहले सबसे उसकी ग्रोथ होगी, उसका साइज़ इंक्रीज़ होगा, उसमें बहुत सारी प्रोटीन्स बनेंगी, वो अपने ऑर्गेनेलीज जो हैं वो इंक्रीज़ करेगा। उसके बाद जो है फ़ौरन सेल जो है एंटर हो जाएगा एस फेज़ में, दैट इज़ सिंथेसिस फेज़। सिंथेसिस मीन्स प्रोडक्शन, बनना, तैयारी, प्रिपरेशन। किस चीज़ की तैयारी? डीएनए, जेनेटिक मटेरियल जो है। एस फेज़ में क्या होता है, आपके न्यूक्लियस के अंदर जो आपका क्रोमेटिन मटेरियल है, जो आपके क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए जो है आपका जेनेटिक मटेरियल जो है वो डुप्लीकेट होता है, यानी कि उसकी एक बिल्कुल एक कॉपी तैयार हो जाती है एस फेज़ के दौरान। इसका भी क्या मकसद है कि सेल ने डिवाइड करना है, तो 2 कॉपीज़ तैयार कर लेता है, यानी कि एक ओरिजिनल और एक कॉपी, ताकि आगे दोनों सेल्स में जो है एक एक सेट जो है वो आपका जेनेटिक मटेरियल का चला जाए। उसके बाद आपका आ जाता है G2 फेज़, सेकंड गैप। सेकंड गैप जो है, इस फेज़ के दौरान सेल क्या करता है, अब सेल में ऑर्गेनेलीज भी काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, उसकी ग्रोथ हो गई है, उसने अपना डीएनए जो है वो उसकी रेप्लिकेशन कर ली है, डुप्लीकेशन हो चुकी है जेनेटिक मटेरियल की। इस फेज़ में क्या करना है, अब सेल क्योंकि बिल्कुल किनारे पे है, माइटोसिस में एंटर होने वाला है, G2 के बाद उसने फ़ौरन जो है माइटोटिक फेज़ में एंटर हो जाना है।
तो इस फेज़ के दौरान G2 फेज़ के दौरान सेल क्या करता है, सेल अपने अंदर वो प्रोटीन्स जो है बनाएगा और एक्यूमुलेट कर लेगा बना के, जिन्होंने स्पिंडल फाइबर्स में अपना किरदार अदा करना, स्पिंडल फाइबर प्रोडक्शन के लिए जो चाहिए उन प्रोटीन्स को जो है सेल सिंथेसाइज करेगा G2 फेज़ के दौरान। और जैसे ये क्योंकि प्रिपरेटरी फेज़ मैंने पहले कहा कि इंटरफेज़ जो है दिस इज़ अ प्रिपरेटरी फेज़। अब सेल की पूरी तैयारी हो गई है, ऑर्गेनेलीज भी बन गई, ग्रोथ भी हो गई, DNA रेप्लिकेशन भी हो गई, स्पिंडल फाइबर्स के लिए जो जो से चीज़ें चाहिए, जो मटेरियल चाहिए वो भी उसने तैयार कर लिया। अब सेल जो है वो बिल्कुल रेडी है डिवीजन के लिए। G2 फेज़ के बाद क्या होगा, सेल जो है वो माइटोटिक फेज़ में एंटर हो जाएगा, जिससे हम जो है इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होप्स हो सेल साइकिल को आप समझ गए होंगे। सीरीज़ ऑफ इवेंट्स बनने से लेके इंटरफेज़ की ये सारी चेंजेस, माइटोटिक फेज़ और 1 से 2 सेल बनने तक दरम्यान में जितनी चेंजेस आती हैं, उन चेंजेस की जो सीरीज़ है उसे आप बोल देते हैं ओवरऑल सेल साइकिल। थैंक यू।